टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से रख देते हैं, जैसे ह्यूमंस एज चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो अपनी मर्जी से पेरेंट्स को जो नाम अच्छा लगा, दादा दादी को जो नाम अच्छा लगा वो नाम रख देते हैं हम। लेकिन बाद में कई बार ऐसा होता है कि जो नाम रखा गया था बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, ऐसा होता है ना। बट दिस इज़ नॉट देयर इन केस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम में जो नाम रखा जाता है वो उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। तो कैसे रखते हैं एंजाइम का नाम। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे ऑल एंड विद एज, उनके साथ क्या सफिक्स लगा होता है, एज, ASE, एज। बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस ऑल्सो, जैसे टाइलीन है, ये टाइलीन पढ़ते हैं इसको पी साइलेंट, टाइलीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम किसी के भी पीछे एज नहीं है। इट डजेंट मीन दे आर नॉट एंजाइम, दे आर ऑल्सो एंजाइम बट दिस इज द ओल्ड नेम, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी एंजाइम को नाम दिया जाता है तो दो बेसिस पे दिया जाता है। पहला बेस है सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन दैम, कि वो कौन से सबस्ट्रेट पर एक्ट करते हैं, किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल दिया है सुक्रेज, नाम से पता चला एंड में एज है, सुक्रेज मतलब ये किस पे एक्ट करता होगा, इट एक्ट ओवर सुक्रोज, वो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। देन इज लाइपेज, नाम से पता चल रहा है किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड्स को। प्रोटीनेज, प्रोटीन को। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड को। पेप्टाइडेज, पेप्टाइड बॉन्ड को। माल्टेज, माल्टोज को। देन सेकेंड इज केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स के कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनका नाम किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को वो एंजाइम परफॉर्म करता है, ये किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को वो स्पीड अप करता है, उसके बेसिस पे उसके नाम होते हैं। जैसे एग्जांपल है डीहाइड्रोजिनेज, तो एज लगा है पीछे मतलब ये एंजाइम है। डीहाइड्रोजिनेज मतलब ये वाला जो एंजाइम है ये उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होती है। डीहाइड्रोजिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो तो वहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा उसको बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है देखो ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज वो है जो उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। कार्बोक्सिलेज मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। डी कार्बोक्सिलेज मतलब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। तो ये पढ़ना है आपने, पता होना चाहिए आपको। ये वाली टर्म अगर आपको पता है कि इनका मीनिंग क्या है, इट विल हेल्प यू अलॉट इन अदर चैप्टर्स। नाउ इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दे स्पीड अप, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि हम एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को वो करते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो ये यहाँ से पढ़ना है आपने। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस मतलब ये वो एंजाइम हैं जो उन रिएक्शंस में पार्ट कर लेते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो दे टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको चाहे लर्न भी मत करो आप, बट ऐसे ही पढ़ना है आपने कि होता क्या है ये, क्लियर। लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है ट्रांसफेरेजेस, नाम से पता चल रहा है ट्रांसफ़र करता है। दे ट्रांसफ़र अ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। देखो एग्जाम्पल ये बताए यहाँ पे, ये कोई सबस्ट्रेट है S है, इसके साथ ये ग्रुप लगा है G, एंड दिस इज़ अनदर सबस्ट्रेट S डैश। ट्रांसफेरेज एंजाइम जब हमने डाला तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, पहले इस S के साथ जुड़ा था ना ये ग्रुप, अब ये ग्रुप यहाँ से हट के दूसरे S डैश के साथ जुड़ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन था क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रुप एक सबस्ट्रेट से ट्रांसफर होकर दूसरे सबस्ट्रेट में चला गया। तो ऐसा एंजाइम जो इस तरह के रिएक्शंस को करता है उनको बोलते हैं ट्रांसफेरेज एंजाइम। एग्जाम्पल दिया है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे एग्जाम्पल, ये जो है ना एग्जाम्पल, ये सारा हम पढ़ेंगे आगे, तो अभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज होता है एडिशन ऑफ वाटर। दे कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। आपने पढ़े एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड पता आपको, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा पीछे आपने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा आपने, देखा वहाँ जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता था या एस्टर बॉन्ड बनता था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता था तो क्या होता था, वाटर निकल जाता था, है ना। जब हम एस्टर बॉन्ड पढ़ते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट करता है OH के साथ और क्या निकल जाता है बाहर, वाटर बाहर निकल जाता है। तो
ये सारे बॉन्ड वाटर के रिमूव होने से बनते हैं। अगर इन बॉन्ड्स में फिर से वाटर डाल दिया जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड। तो हाइड्रोलेसिस एंजाइम क्या करते हैं, दे कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ दीज बॉन्ड्स। एग्जाम्पल बताया, देखो माल्टोज, पता है आपको माल्टोज क्या होता है, पढ़ा आपने पीछे। माल्टोज इज अ डायसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनता है। और आपको पता है 2 मोनोसैकेराइड कैसे जुड़ते हैं आपस में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो अगर हम इसमें वाटर डाल दें तो क्या हो जाएगा, वाटर से वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों जो मोनोसैकेराइड हैं क्या होते हैं माल्टोज के मोनोसैकेराइड, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम आर लाइएजेस। They are the enzyme which causes cleavage, removal of group without hydrolysis। देखना अभी ये बताया है, ये है कोई कंपाउंड, लाइज एंजाइम में डाला। इस एंजाइम में क्या किया, ये जो X और Y ग्रुप था इनके और C के बीच में जो बॉन्ड था पहले वो बॉन्ड तोड़ा जिससे ये अलग हो गए और फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं लाइज। लाइज होता है ब्रेक करना, ठीक है। दे कॉजेज क्लीवेज, क्लीव किया पहले, रिमूव किया ग्रुप को विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ऐसे हमने ऊपर भी पढ़ा क्लीवेज थी, लेकिन यहाँ क्लीवेज कैसे हुई, जब हमने वाटर डाला। यहाँ पे बिना वाटर डाले बॉन्ड को क्लीव किया, ठीक है, देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड लाइज एंजाइम। थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम आर आइसोमरेज। आइसोमरेज नाम से पता चलता है, आइसोमर्स पढ़े आपने 10th में। क्या होते हैं आइसोमर, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन नहीं, जिनका हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। तो कई एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है। तो देखो यहाँ लिखा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम का नाम लिखा है आइसोमरेज, इज चेंजिंग इट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो 6 फॉस्फेट लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है 6 फॉस्फेट, इसका मतलब है कि ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, म्यूटेज एंजाइम अगर हम डाल दें वो क्या करता है, इस फॉस्फेट को 6 कार्बन से हटा के कौन से कार्बन पे पहुँचा रहा है, फर्स्ट कार्बन पे। लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो फॉर्मूला तो वही रहा, क्या चेंज हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो वो एंजाइम जो आइसोमेरिक, एक कंपाउंड को उसके दूसरे आइसोमर में चेंज करते हैं, उन एंजाइम को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमेरेज एंजाइम। सो दैट्स ऑल, गो थ्रू दीज टर्म्स।